चाय पीने पे ठीक है। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका गुड मॉर्निंग और मेरा गुड इवनिंग हो गया है। आई टोल्ड गुड इवनिंग। कई बात है। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक? ऑल गुड, ऑल गुड। ऑल गुड। कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे? यहाँ पे अच्छा है सब कुछ। आई थिंक हाँ, इट्स मच बेटर। हाँ, थिंग्स आर ओपन, क्वाइट अ फ्यू थिंग्स आर ओपन, तो अच्छा है। यस यस, राइट। नहीं, वहाँ पे यहाँ पे शायद पॉपुलेशन भी कम है ना। पॉपुलेशन भी कम है और यहाँ इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो यार देखो राइट। चल रहा है यहाँ पे। और थोड़ा बाहर भी घूम फिर सकते हो, थोड़ा बाहर हाँ, बाहर जा सकते हैं, कोई अच्छा लगता प्रॉब्लम। है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। हाँ, वर्किंग डे है पर दोनों बच्चों के घर पास में है ना, तो बस्ती रहती है। यहाँ भी घर में भी बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, और इसका काम है वामा डिजाइन का। बहू का काम है कपड़े वामा डिजाइन। तो अच्छा, आते जाते रहते हैं लोग। तो पीछे ग्राउंड है तो वहाँ पे खेलते रहते हैं बच्चे लोग आके। टेनिस कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है घर में। तो बस्ती काफी है। ओके, तो अच्छा है। अच्छा लगता है। यहाँ पे बाहर नहीं निकलो तो भी घर में मन बहुत खुला हो बस्ती जाता है। हाँ, तो हो जाता है। घर में काफी बस्ती है। नहीं, चलो अच्छा है। वहाँ पे शायद ठीक हो रही है, सिचुएशन इज गेटिंग बेटर बॉम्बे में। हाँ हाँ हाँ, यस यस। पर वो क्या है कि ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ है ना कि ये जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो ठीक है अभी, जब तक कि एकदम बेसिकली वैक्सीनेशन का थोड़ा प्रोग्रेस और होगा ना तो आई थिंक तो इट विल बेटर बी बेटर। सही बात। हाँ, नहीं, ठीक बात। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो सेटल होकर आंखें बंद करें, फिर ध्यान नाक पर, छाती पर फोकस करें। फोकस ऑन योर नोज एंड चेस्ट। सांसों के साथ एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट, छाती का फूलना सिकुड़ना महसूस करें। और ये करते हुए अपने मन को शरीर के साथ जुड़ जाने दें। बस अभी के समय के लिए माइंड को ऑर्डर करना है कि पूरी तरह से प्रेजेंट में और खुद पर फोकस रखना है। बाकी का आसपास सब कुछ अदृश्य हो जाए, दूर हो जाए। और गहरी सांस लेकर ओम का उच्चार करते हैं। ब्रीद इन, ओम की वाइब्रेशन से शरीर के ऑर्गन्स में एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी पूरे शरीर में। और ये सोचते हुए फिर से ओम का उच्चार करते हैं। सांस भरें। शांत होके देखना है कि ओम के उच्चार की क्या सेंसेशन बॉडी में क्रिएट हो रही है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में हार्मनी होगी, संवादितता होगी। मन शांत होगा, फोकस्ड होगा और आत्मा, क्योंकि ऊर्जा है हम, वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी। एक लास्ट टाइम
यह सांस के साथ उनका उच्चार करें। सांस लें। दोनों हाथ छोड़कर परमात्मा से स्वास्थ्य, शांति और सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलें। दोनों हाथों को जोड़ देंगे, हाथों को अपने सामने सीधा करेंगे जमीन से पैरेलल, और शरीर को ऐसे आगे की तरफ खींचना है और पीछे होना है। तो आगे जैसे शरीर खींचेंगे, हाथ जमीन से पैरेलल रहेंगे, हाथ नीचे नहीं करना है। हाथों को सामने ही सीधा खींचे और सीधे हो। अब करने के वक्त सांसें कैसे होगी? जब भी आप अपनी जगह पे है, सांस भर ले, सांस छोड़ते हुए आगे जाए, वापस सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। यस, कंटिन्यू करें और 3 बार। गहरी सांस भरे पीछे, सांस छोड़े आगे, गहरी सांस भरे पीछे, सांस छोड़े, और लास्ट और सीधे होकर हाथ रख ले। हाथों को रिलैक्स होने देंगे। तो हाथों को रिलैक्स करते हैं हम पीछे नमस्कार करते हुए, पीछे का नमस्कार करते हैं। उंगलियां चाहे तो इंटरलॉक करें, अगर जुड़ सकती है उंगलियां तो जुड़ने की कोशिश करना है। भले थोड़ा फिंगर टिप्स ज्वाइन हो, चलेगा, थोड़ा सा ऐसे रखें, और नहीं तो फिर उंगलियों को एक दूसरे में फंसा ले और कोहनियों को पीछे खींचे। सिर सीधा होगा, पीठ सीधी, कोहनियों को पीछे खींचते हुए सांस भरे, छोड़े 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यस, 3 बार सांस हो जाए तो हाथ छोड़े, धीरे से हाथ छोड़े और रिलैक्स करें। 5 सेकेंड हाथ को रिलैक्स होने दे, हाथ सीधे कर ले, और एक बार करेंगे, और एक बार करेंगे पीछे का नमस्कार, और एक बार करेंगे। यस, पीछे फिंगर टिप्स को टच करते हुए, उंगलियां टच हो सकती देखना, नहीं तो सिर्फ उंगलियां एक दूसरे में फंसा कर कोहनियों को पीछे, सिर सामने, आंखें बंद करके अपना ध्यान पीठ के ऊपर के हिस्से पर 3 बार सांस अंदर बाहर करते हुए मेंटेन करें। फेफड़े खुल जाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन फैलेगा फेफड़ों में, और बैक का स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। 3 सांस के बाद हाथ हिले छोड़ और रिलैक्स करें। रिलैक्स, आराम से बैठ जाएंगे और अपने चेयर पर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। पीछे होकर एक पैर को हम घुटने से सीधा करेंगे और सर्कल बनाएंगे। भले छोटा सा सर्कल हो, भले थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सर्कल हो, और थोड़ा नीचे रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ कोशिश करें कि पैर घुटने से सीधा हो। तो एक पैर से पहले 5 सर्कल कर लें,
2 3 4 5। फिर दूसरे पैर से 1 2 3। सर्कल आप जितना कर सकते हो, छोटा बड़ा, ये आप देखिए आपको कितना जम रहा है। दोनों पैर से पहले एक डायरेक्शन में 5-5 सर्कल हो जाए। फिर थोड़ी सेकेंड्स दोनों पैरों को ढीला करते हैं, 5 सेकेंड पैरों को रिलैक्स होने दें। यस, अब उल्टे सर्कल कर ले, उल्टे सर्कल्स भी कर लेंगे। रिवर्स रोटेशन 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। अब थोड़ा पैरों को स्ट्रेच करना है, तो ये स्ट्रेच करने के लिए, ये स्ट्रेचिंग से पैरों में रिलैक्सिंग हो जाएगा। स्ट्रेच कैसे करेंगे? थोड़ा सा चेयर पर आगे रह के एक पैर जो है बेंड रहेगा, जिससे हम बॉडी को कंट्रोल बैलेंस कर पाएंगे। एक पैर सीधा कर लेंगे और ये सीधे वाले पैर पर दोनों हाथ रखेंगे। धीरे धीरे देखिए कितना पैर पर नीचे की तरफ आप कर सकते हो हाथों को। यस यस। तो 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक पोजीशन रखें। पैर में जो नीचे से खिंचाव है ऑब्जर्व करें। हाँ, जो पैर हमने बेंड रखा है ना, इससे ध्यान दे कि पैर सरक नहीं जाए। 3 सांस के बाद सीधे होकर अब सीधा वाला पैर बेंड कर लेंगे, बेंड वाला सीधा कर लेंगे। दोनों हाथ सीधे वाले पैर और धीरे धीरे देखें पैर पर कितना हाथ नीचे तक ले सकते हो। आपको कंफर्टेबल हो उतना नीचे ले। पैर में पीछे से खिंचाव आएगा, जो कि पैर को मजबूत भी बनाएगा, घुटनों की डिफेक्ट दूर होगी इससे। 3 बार सांस अंदर बाहर होने तक रहना है। ओके, रिलैक्स, सीधे हो जाएं। अब जो है दोनों पैर सीधे करें, पर हाथों को सिर्फ हम घुटनों के ऊपर, यानी घुटने और नीचे है, घुटनों के ऊपर की तरफ दोनों हाथ से पकड़ के ऊपर देखना है। पैर दोनों घुटने से सीधे, हाथों से पकड़ लेंगे पैरों को घुटनों के ऊपर की जगह में और ऊपर देखेंगे। सांस भरे छोड़े, पीठ में खिंचाव होगा इससे, और पैरों में अच्छा सा आरामदायक खिंचाव होगा। 3 सांस गिनेंगे पोजीशन में और फिर रिलैक्स हो, पीछे हो जाए, पैरों को बेंड कर लेंगे और पीछे हो जाएंगे। पीछे हो जाए आराम से। ओके, यहाँ पे अपना आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। उंगली को अपने नजर के सीधी लाइन में सामने रखेंगे। फिंगर टिप जो है आंखों की सीधी लाइन में हो। हाथ जो है जमीन से पैरेलल रहेंगे तो वो सीधी लाइन में आ जाएगा। धीरे धीरे उंगली को देखते रहें, फिंगर टिप पर ध्यान बनाए रखें और फिंगर टिप को नाक तक ले, नाक को टच कर ले और वापस हाथ को सीधा करते जाएं। फिंगर दूर होते जाएगी। यस, हाथ सीधा हो जाए उतना दूर कर ले फिंगर को, हाथ आपका कोहनी से सीधा हो जाए। वापस बेंड करते जाएं धीरे 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 और नजर लगा के रखना है फिंगर टिप पर। फिंगर को नाक तक ले ले और 3 बार ये रिपीट करें और 3 बार। आई बॉल्स हेल्दी होंगे, आंखों की नर्व स्टिमुलेट होंगी। कितनी स्पीड में आपको उंगली मूव करना है, ये आप डिसाइड करें कि आपकी नजर कितने स्पीड में उंगली पर जमी रहती है, वो हिसाब से आपको स्पीड रखना है। बहुत बार क्या होगा कि जल्दी जल्दी करेंगे
तो आपकी नजर हट जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये फिंगर टिप पर है। एक लास्ट टाइम कर ले। यस, थोड़ी सेकेंड्स आंखें बंद कर लेंगे, रिलैक्स होने दें आंखों को। तो इससे आंखों में गीलापन इम्प्रूव होगा। आंखों के अंदर जो पानी रहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जिससे कि आंखें हमारी रिलैक्स रहती है, तो ये अच्छा होगा। दूसरी एक एक्सरसाइज हम अच्छी नजर के लिए कर सकते हैं, जो कि है ये आप कभी भी अपने हिसाब से कर सकते हो, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। उसमें आपको कैसे करना है, 5 सेकेंड कुछ भी नजदीक में देखना है। जैसे आप कोई भी चीज देखो जो कि आपके नजदीक है, 5 सेकेंड तक नजदीक की चीज को देखना है और 5 सेकेंड तक लंबा, दूर दूर जितने तक नजर आपकी जा सके लंबा देखना है। तो ऐसे वापस 5 सेकेंड नजदीक देखना है, फिर 5 सेकेंड लंबा देखना है, 5 सेकेंड नजदीक, ऐसे 5-6 बार करना है। फिर वही चीज एक एक आंख बंद करके करना है। अच्छा, आपके सामने अभी खुला है क्या, जगह खुली है आपके सामने? हाँ, तो ये कोशिश करते हैं, एक अपनी कोई भी एक आंख पर हाथ रख ले, एक आंख बंद कर लेंगे। अब अपने दूसरे हाथ को ये आंख के सामने ले, नजदीक ले, और ये नजदीक वाले हाथ को देखे। 1 2 3 4 5। अब दूर नजर करें, दूर तक, कहां तक आपकी नजर जा सकती है, लंबे से लंबा जो दिख रहा है, ओके, वहां पे फोकस करें। 1 2 3 4 5। वापस हथेली अपने चेहरे के सामने, हथेली रखे, हथेली को देखे। 1 2 3 4 5। अब दूर नजर करें, दूर दूर दूर, अलग अलग जगह पे भी नजर कर सकते हो, पर इतना है कि सिर्फ लंबा देखे। 1 2 3 4 5। अब यही आंख से और एक लास्ट टाइम कर ले, हथेली को देखे। 1 2 3 4 5। लंबा देखे। 1 2 3 4 5। ओके, दोनों आंखें बंद, हाथ नीचे, रिलैक्स हो जाएं। 10 सेकेंड, बी एट ईज, आंखों को रिलैक्स कर लें। अब सेम चीज दूसरे आंख से रिपीट करेंगे। तो अभी हम 3-3 बार कर रहे हैं, पर दिन में जब भी आपको टाइम है, बीच बीच में ये 3 से 5 बार करने से हमारी नजर अच्छी होती है। ओके, दूसरी आंख बंद कर लेंगे आप और एक आंख खोल लेंगे। पहले हथेली को देखेंगे नजदीक। 1 2 3 4 5। अब हथेली नीचे ले ले और लंबा देखे, दूर 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 तक नजर करे। 1 2 3 4 5। अगेन हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस। 1 2 3 4 5। अवे। 1 2 3 4 5। फिर से नजदीक। 1 2 3 4 5। लंबा। 1 2 3 4 5। अगेन क्लोज बोथ द आईज, दोनों आंखें बंद, दोनों आंखें रिलैक्स। आंखों की जो आई बॉल्स है ये हेल्दी होंगे, और आंखों की आई बॉल्स के अंदर के जो मसल्स है, जो कि अंदर हमारे प्यूपिल्स को एडजस्ट करता है, हमारे सब कुछ क्लियर दिखने के लिए, इन सभी का फंक्शनिंग इंप्रूव होगा, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ओके, आंखें खोले और अपना एक राउंड पावरफुल ब्रीदिंग का कर ले यहाँ पे 15 टाइम्स। रेडी, स्टार्ट।
यस, वेरी गुड। पूरे फेफड़े भरे, गहरी सांस लेते हुए, पूरे फेफड़े खाली। हाथ और कंधे भी टोन हो रहे हैं। परफेक्ट, जस्ट कंटिन्यू। 20 कंप्लीट कर ले। और राइट, रिलैक्स। और थोड़ा सा यहाँ पे गर्दन को रिलैक्स करेंगे तो अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास धीरे से गर्दन ढीली छोड़ते हुए, राइट ईयर नियर द राइट शोल्डर, देन head up, left ear to the left shoulder. Repeat 2 more times. To the right shoulder, down, and left shoulder down. Right, and left. ओके, परफेक्ट। या तो दूसरी प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, पैर को फैला के रखेंगे, पर पूरे पैर के जो तलवे है जमीन पर ऐसे रखेंगे कि पूरा अच्छे से सपोर्ट हो। दोनों पैर जो है घुटने से 90 डिग्री में है, बॉडी को पूरा सपोर्ट हो। अब हाथ जो है अपने सिर के पीछे ले लेंगे। कोशिश करें आपकी राइट कोहनी को राइट पैर के जितना नजदीक आप ले सकते हैं, कितना नजदीक ले सकते हैं। ओके, और फिर ऊपर हो जाएं। बस रहना नहीं है वो पोजीशन में ज्यादा, बस नीचे झुकना है, साइडवेज झुक रहे हैं। पैर के जितना, पैर को टच हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं टच हो रहा है तो जितना नजदीक ले सकते हैं। राइट, यस, एंड देन लेफ्ट। 2 हो गए। अगर जम रहे हैं तो 5 करें, नहीं जम रहा है तो 3 में रुक सकते हैं। सेम साइड, हाँ, राइट एल्बो टू राइट लेग, लेफ्ट एल्बो टू लेफ्ट लेग। देखिए कैसे कमर से मूवमेंट हो रहा है। आंटी ऑपोजिट नहीं, सेम सेम। हाँ, राइट से राइट। अच्छा, ओके ओके, राइट से राइट करना है, राइट से राइट ही, और लेफ्ट से लेफ्ट, क्योंकि ये साइड का मूवमेंट आएगा। हाँ, यस यस। तो कमर जो है साइड टू साइड मूव होगी, इससे बैक फ्लेक्सिबल होगी। ऑपोजिट का भी एक अलग प्रैक्टिस है, पर वो होती है पेट के लिए, और ये होगी पीठ के लिए, स्पाइन के लिए। यस यस, ओके, रिलैक्स रिलैक्स, फाइन, आराम से पीछे हो जाए, रिलैक्स रहे। यानी ये जो किया ना, इसमें हमारी पीठ पर ज्यादा असर होगी और ये कमर पर। वो दूसरा जो ऑपोजिट किया ना वैसे भी है, पर उसमें हम पैर नजदीक रखते हैं, पैर फैलाएंगे नहीं, पैर नजदीक रखेंगे, और ये ऐसे, तो इसमें पेट पर ज्यादा इफेक्ट है। तो क्रॉस में जब भी करते हैं वो भी अलग प्रैक्टिस है, दोनों की असर अलग अलग है। ओके, कोई बात नहीं, रिलैक्स। और एक हम नॉर्मल बैक स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें और हाथ को ऊपर खींच ले। ऊपर खींच के ऊपर हाथ के तरफ देखें, सांस भरे छोड़े 3 बार, पूरी पीठ में खिंचाव महसूस करें। सांस भरे छोड़े 3 बार, और हाथ नीचे ले ले, पीठ ढीली, हाथ ढीले, कंधे ढीले, रिलैक्स। 5 सेकेंड आंख बंद रखते हुए एक छोटा सा पॉज लेना है,
थोड़ी सी रुकावट हो जाए, रिलैक्सिंग रुकावट, रिलैक्सिंग पॉज, फिर से रिपीट करें, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हाथों को ऊपर खींचते हुए ऊपर देख लेंगे, लुक अप एट द हैंड, इनहेल एक्सहेल 3 टाइम्स। पीठ की स्ट्रक्चर करेक्ट होकर पीठ में आराम होगा। 3 सांस के बाद हाथ नीचे। ज्यादा करके ओल्ड एज में ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आपकी पीठ जो है कर्व होने लगती है। पीठ की अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो पीठ का जो शेप है ना वो चला जाएगा। इससे क्या होता है कि फेफड़ों को जगह नहीं मिलती है पूरा ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारी पीठ पीछे की तरफ रहे। यस, ब्रह्म मुद्रा कर लेते हैं। ब्रह्म मुद्रा में राइट लेफ्ट अप एंड डाउन 5-5 ब्रीथ मेंटेन करना है। तो गर्दन के सारे ऑर्गन्स के एनर्जाइजिंग के लिए इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। तो धड़ सीधा रहेगा, चेहरे को राइट साइड टर्न कर ले, राइट साइड जितना टर्न कर सकते हो चेहरा। आंखें बंद करके गर्दन पर ध्यान देते हुए सांस भरे छोड़े 5 बार। महसूस करें कि थ्रोट ऑर्गन, विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, थायराइड ग्लैंड्स, ये सभी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है। फिर चेहरा लेफ्ट साइड ले लेंगे, हल्के खिंचाव के साथ टर्न करना है और अपना पूरा ध्यान हम गर्दन पर रखेंगे। सोचिए ये सारे पार्ट्स हेल्दी हो रहे हैं। थायराइड ग्लैंड हेल्दी होने से मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रेगुलरेट होगा। 5 सांस दोनों तरफ हो गया। अभी ऊपर और नीचे भी 5 सांस। ऊपर देख लेंगे, सामने से खिंचाव ऑब्जर्व करें। कंधे और गर्दन की जॉइंट की स्टिफनेस दूर होगी। 3 ब्रीथ एंड देन सिर्फ सिर को नीचे, पीठ सीधी रहेगी, सिर नीचे हो जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 5। तो गर्दन में पीछे की तरफ जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और वहां की नर्व हेल्दी होंगी। 5 सेकेंड चेहरा सामने रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे और फिर चारों तरफ और एक बार कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। राइट। तो जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पर है, हम सांसें गिन रहे हैं, तो हमारा माइंड पावर वो थ्रोट पर फोकस होकर थ्रोट को हेल्दी करेगा, थ्रोट ऑर्गन्स को हेल्दी करेगा। इसलिए जरूरी है कि जो भी पार्ट की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना पूरा ध्यान वो पार्ट पर लगाएं। राइट और लेफ्ट बारी बारी से 5-5 सांस कर ले। वेरी गुड। और फिर ऊपर थ्रोट पर ध्यान। वॉइस बॉक्स हेल्दी होगा। सांस को ले जाने वाली नलिका और फूड ले जाने वाली ट्यूब, ये दोनों क्लियर होंगे, एनर्जाइज होंगे। और नीचे करने के वक्त पीठ नहीं झुके, गर्दन से सिर नीचे हो, गर्दन में खिंचाव देके पीछे से, और सारी नर्व जो है वर्टिब्रास के अंदर स्ट्रेच होकर रिलीज होगी और इनका फंक्शनिंग इंप्रूव होगा। सामने
ओके ओके। और यहाँ पे हम करेंगे एक रेनबो मूवमेंट। रेनबो मूवमेंट में कुछ ऐसे है, सांस भरते हुए हाथ हम ऊपर लेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साथ में एक तरफ नीचे, जितना नीचे जा सकते हैं। 5 गिनने तक रुकेंगे, 5 सेकेंड। वापस सांस भरते हुए हाथ ऊपर तक ले लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों भी हाथ एक साथ जितना नीचे ले सकते हैं। करते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर ले, सांस भर ले, पूरी सांस भर ले। ओके, दोनों हाथ राइट साइड नीचे ले, दोनों हाथ राइट साइड नीचे, सांस छोड़े। ओके, नीचे जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए हाथ वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ लेफ्ट साइड नीचे। ओके, 1 2 3 4 5। अगेन अप, इनहेल, arms up. Exhale, arms down on the right side. 1 2 3 4 5. Breathe in up, breathe out, left side down. नीचे जाने के बाद सांस नॉर्मल हो जाए, सांस नॉर्मल हो जाए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, सीधे हो जाएंगे और आराम से बैठे। ओके, हाथ नीचे कर ले, रिलैक्स, 5 सेकेंड। रिलैक्स होते हुए एक गहरी सांस खींच के भरेंगे, नाक से गहरी सांस भरे, मुंह से छोड़े, और एक। रिलैक्स। यस, कपालभाति करेंगे, 1 मिनट कपालभाति करते हैं। कम ऑन, रेडी, स्टार्ट। 1 मिनट चेक करती हूँ मैं, और आप गिन के करिएगा, पता चले आपकी 1 मिनट में कितनी हो पा रही है। स्टार्ट, कंटिन्यू। हर एक स्ट्रोक पर ध्यान दें। पेट अंदर खींचते हुए सांस छोड़ेंगे, पर पेट जैसे ढीला होगा, सांस अपने आप अंदर जाए। मुंह बंद रखना है, नाक से ही हो सांस। इनहेलेशन पैसिव, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होगा, पैसिव होगा। एक्सहेलेशन फोर्सफुल होगा, एक्टिव। हाफ मिनट हुई। स्पीड आप कम रख सकते हो, थकान नहीं हो, इसके लिए धीरे धीरे से कर सकते हैं, पर कंटिन्यूअस जितना हम कर सकते हैं, इससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होगा, कफ दूर होकर ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा। रिलैक्स रिलैक्स, 1 मिनट हो गई है और शरीर ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करके जस्ट लेट योर ब्रीथ बी नॉर्मल, सांसें नॉर्मल हो जाए। रिलैक्स। यस, आगे की प्रैक्टिस एक हमारे चेहरे की एक्सरसाइज करते हैं, और ये चेहरे की एक्सरसाइज ऐसे है, पूरे गालों में हवा भरनी है और अपनी ये उंगली रखना है होठ पर, ताकि हवा लीक नहीं हो। सांस नॉर्मल सांस लेते रहें, हम 30 सेकेंड्स तक रखते हैं। रिलैक्स 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 करें। अच्छा, और आप ये अंदर ले सकते हैं ऐसे, गालों को हाँ, राइट राइट राइट, बराबर है। यस, बस अंदर पकड़ना है। थकान हो तो रिलीज कर सकते हो, और 10 सेकेंड रखें, 10 सेकेंड। यस,
इससे पूरे चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ओके, रिलैक्स 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 करेंगे, चेहरे को रिलैक्स करें। अच्छा, ये एक प्रैक्टिस काफी दिनों से नहीं हुई है हमारी। एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे से पकड़ने की कोशिश करें, भले पकड़ा नहीं जाए, जितना नजदीक ले सकते हैं हाथों को। राइट हैंड ऊपर से, लेफ्ट हैंड नीचे से, सिर सीधा हो जाएगा। यस, ओके, सांस भरे छोड़े 3 बार, 3 बार सांस भरे छोड़े। राइट, फिर दूसरा पैर, दूसरा हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ। तो जो हाथ हम ऊपर से लेंगे वो हाथ की तरफ का लंग जो है ओपन अप होगा। जो हाथ नीचे की तरफ जा रहा है वो हाथ के लंग में प्रेशर होकर लंग स्टिमुलेट होगा। 3 सांस। ओके, थोड़ी सेकेंड रुकेंगे, दोनों हाथ रिलीज करके रिलैक्स रहेंगे थोड़ी सेकेंड। तो बहुत अच्छा फायदा इसका ये है कि कंधा फ्लेक्सिबल होगा और ये पीठ के ऊपर का जो शेप है वो करेक्ट होगा, सर्वाइकल शेप करेक्ट होगा। फिर से करते हैं, और एक बार करते हैं। राइट ऊपर से, लेफ्ट नीचे से, जितना नजदीक ले सकते हैं। सिर सीधा रहेगा, सिर को सीधा कर दे, भले हाथ पकड़ा नहीं जाए कोई बात नहीं, सिर को सीधा कर ले। सांस भरे छोड़े 3 बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऑल राइट, रिलीज एंड अदर हैंड। ओके, रिलैक्स, आंखें बंद रखेंगे 5 सेकेंड और सोचे कि पीठ का ऊपर का हिस्सा हमारा स्ट्रक्चर इसका करेक्ट हुआ है, ये सीधा हो गया है और कंधे फ्लेक्सिबल हो गए हैं, कंधों की स्टिफनेस दूर हो गई है। यस, और खड़े होते हैं, थोड़ी सी खड़े होके प्रैक्टिस करेंगे। खड़े होके ना चेयर के पीछे खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों में ऐसे डिस्टेंस रखेंगे। दोनों पैरों में 1 फुट जितना डिस्टेंस है, 1 फुट जितना डिस्टेंस है। अब जो है पैर को ऐसे साइडवेज उठाना है। एक हम पैर उठाते हैं ऐसे सामने, जो चलते हैं ना सामने पैर उठाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पैर में डिस्टेंस रखा है 1 फुट का, पैरों के पंजे जो है बाहर के तरफ करें। फीट टोज पॉइंटिंग आउटसाइड। यस, अब एक पैर ऐसे ऊपर होगा, फिर नीचे, और फिर दूसरा। अभी मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि चेयर सामने हो जाएगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, पर आप चेयर के पीछे कर सकते हो। चेयर के पीछे ये एक एक पैर जो है बाहर के तरफ उठा रहे हैं हम, बाहर के तरफ। हाँ, दोनों हाथ से चेयर का सपोर्ट ले ले, दोनों हाथ से चेयर का सपोर्ट ले ले, ताकि दोनों पैर आप बारी बारी से उठा सको। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। पर मैंने चेयर इसलिए आगे नहीं ली क्योंकि आपको फिर दिखेगा नहीं। तो बेसिकली मूवमेंट अगर मैं चेयर के बिना करूं तो ये ऐसे होंगी। यस, बारी बारी से पैर 5 बार उठाएंगे। तो घुटना हम साइडवेज उठा रहे हैं, 5 बार कर लें। यस यस, राइट। ओके, 5 बार हो जाए तो
ये जो चेयर, अगर आप चेयर के पीछे खड़े थे तो आप चेयर के साइडवेज आ जाएंगे, तो ये साइड में मेरे चेयर है। दोनों पैरों में थोड़ा और डिस्टेंस करेंगे, 1 फुट से थोड़ा और हाथ जमीन से पैरेलल, चेयर पर हाथ रेस्ट कर लेंगे ऐसे, और दूसरा हाथ हमारा होगा सीलिंग के तरफ। चेयर के साइडवेज अगर आप खड़े हो तो चेयर पर हाथ रख लेंगे, दूसरा हाथ सीलिंग के तरफ, ऊपर देखे, सीलिंग को देखना। 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है ना इसमें कि हम खड़े हैं ऐसे और चेयर साइड में है तो साइड पर ऐसे ये कर रहे हैं। अब तो उल्टा ही हो जाइए, उल्टा हो जाइए ताकि दूसरे तरफ कर लेंगे। चेयर को वैसे ही रहने दें, उल्टा हो जाएंगे तो अभी दूसरा हाथ रख ले और दोनों पैर जो है घुटने से सीधे ही रहे। यस, दोनों पैर घुटने से सीधे रखते हुए हाथ रेस्ट कर ले, चेयर पर हाथ रख दे और दूसरा हाथ जो ऊपर है उसे देखने की कोशिश करे। भले पूरा नहीं टर्न हो सके कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर के तरफ चेहरा करे। 3 4 5 रिलैक्स, फिर से सीधे हो जाएं। 5 सेकेंड रिलैक्स रहें और एक बार दोनों तरफ कर लेंगे। फिर से सामने हो जाएं और एक तरफ से। यस, पैरों में 1 फुट से ज्यादा डिस्टेंस, पैरों में 1 फुट से ज्यादा डिस्टेंस हो। यस, तो घुटने हेल्दी होंगे इससे और बैक फ्लेक्सिबल होगी। रिलैक्स, ऑपोजिट साइड कर ले। यस, नाइस नाइस। तो वेस्ट फ्लेक्सिबल होगी और दोनों हाथ टोन होंगे। रिलैक्स रहें, थोड़ी सेकेंड आराम से। एक नाक से खींच कर गहरी सांस ले और मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो और आगे की प्रैक्टिस देखिए साथ साथ में। पीछे का क्लैपिंग करेंगे, पीछे ताली बजाना है तो हाथों को फैलाएंगे और ऐसे ताली बजा 10 बार। रिलैक्स। यस, और हमने बहुत दिनों से ये प्रैक्टिस नहीं की दीवार वाली। दीवार से 1 फुट दूर खड़े रहेंगे लंबा, दोनों हाथ हथेलियां दीवार पर रखे, हथेलियों को दीवार पर ऊपर तक सरकाना है। एड़ियां जमीन पर टच रहेंगी और हाथों को जितना ऊपर खींच सकते हो खींचकर सिर को दीवार पर रिलैक्स कर लेंगे और ऐसे खिंचाव रखेंगे। 3 बार सांस अंदर बाहर करते हुए खिंचाव रखे, बीच में रिलैक्स होना, वापस ऐसे बारी बारी से 3 बार करिए। आसपास होगा आपको। यस यस, आप देख लीजिए, तो जहां भी स्पेस हो। कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक बंद है। एडिया ऊपर करने की। सॉरी, आवाज आ रही है? नहीं आई। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बोली एडी ऊपर उठाने की ना। नहीं नहीं नहीं, एड़ियां जमीन पर ही रखना है, एड़ियां उठाना नहीं है। ये मैं तो अच्छा, मेरे पैर एक बार और देख लीजिए, ये इसको ऐसा कर। एडिया उठानी नहीं, तो जमीन पे रहेगी। हाँ हाँ, पैर पूरी तरह से जमीन पर ही। दीवार से 1 फुट पीछे, दीवार से 1 फुट पीछे और पूरे पैर जो है जमीन पर एकदम चिपका के
फिर हाथ जितने पर ले सकते हैं, एड़ियों को जमीन पर लगा के रखते हुए जितना ऊपर, और फिर सिर को दीवार पर ऐसे रेस्ट कर लेना है। हाँ टेढ़े रहेंगे तो दीवार पे सीधे ही जाएगा। ठीक है। 3 बार सांस अंदर ओके, बाहर करना। हाँ ओके, वो कम पड़ेगा। नहीं, ठीक है, चला गया। ओके, आ जाए। बैठिए बैठिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। रोशन, वो हॉट चॉकलेट पी लो। अच्छा, डैडी स्टारबक्स से डैडी लाए होंगे। अच्छा, डैडी लाए होंगे स्टारबक्स। चलो ठीक है, इसीलिए कभी नहीं किया। हाँ वो तो बोला, मेरे को जवाब दिया तो मैं सुन नहीं पाया। उसको मालूम है रोशन को क्या चाहिए। बराबर रहता है इसकी चीज। फ्राइडे को थोड़ा रिलैक्स और हाँ अच्छी बात। आज का प्राणायाम हम करेंगे, चक्रों के ऊपर प्राणायाम और ध्यान दोनों साथ में करेंगे। तो जो 7 चक्र है नीचे से ऊपर, हाँ, एक एक चक्र का एक एक रंग है, मैं बताऊंगी करने के वक्त ही। वो रंग की कल्पना करना है, उसके साथ साथ इसके साथ कौन से बॉडी पार्ट रिलेटेड है वो बताऊंगी। तो आपको वो बॉडी पार्ट सिर्फ अपने मन में ध्यान में रखना है, रंग वो बॉडी पार्ट को हील कर रहा है ऐसे सोचना है। और हर एक चक्र का एक मंत्र है, बीज मंत्र बोलते हैं। तो वो मंत्र हम 3 बार बोलेंगे। हर एक चक्र का मंत्र 3 बार बोलेंगे। तो एक एक का मैं बताते जाती हूँ, आप सिर्फ अपना ध्यान दें इंस्ट्रक्शंस पर। आंखें बंद रख सकते हैं और कंफर्टेबल बैठ जाएं आराम से, पीठ को टेकते हुए आंखें बंद कर लें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारे टेल बोन पर, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। बैकबोन के एंड पर अटेंशन देंगे। और यहाँ पे है हमारा मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र। यहाँ पे नींबू के साइज का एक छोटा सा बॉल इमेजिन करें। ये ऊर्जा का जो बॉल है ये गोल घूम रहा है, कल्पना करें। और ये बॉल से लाल रंग की ऊर्जा आपकी सारी हड्डियों में, स्किन में फैलते हुए कल्पना करें। मूलाधार चक्र का लाल रंग और लाल रंग की ऊर्जा, ये गोले के गोल घूमने से ये लाल रंग की ऊर्जा सारी हड्डियों में फैल रही है, हड्डियों को मजबूत बना रही है। कल्पना करें और कल्पना करें कि आपकी चमड़ी को, स्किन को स्वस्थ बनाती है। 3 बार इसका बीज मंत्र बोलते हुए कल्पना करेंगे कि मूलाधार चक्र हमारा बिल्कुल बैलेंस्ड है,
हेल्दी है और उसकी शक्तिशाली ऊर्जा हमारी हड्डियों को और स्किन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रही है। इसका उच्चार है लम, L फॉर लायन, लम LAM। तो कैसे बोलेंगे? सांस भरना, लम, ऐसे 3 बार बोलेंगे, 3 सांस के साथ। सांस भरे, लम, लाल रंग की ऊर्जा हड्डियों को मजबूत कर रही है। फिर से सांस भरे, लम, एक लास्ट टाइम, लम, लम के उच्चार से मूलाधार चक्र बैलेंस हुआ है और इसकी हेल्दी एनर्जी से हमारी हड्डियां और स्किन हेल्दी हुए हैं। अब हमारा ध्यान लेंगे नेवल के 2 उंगली नीचे, नाभि के 2 उंगली नीचे, यहाँ पे है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर की एनर्जी रेडिएट करता है और ये एनर्जी हमारे सारे मसल्स में और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलती है। ये हेल्दी होंगी और इसका उच्चार है वम, V फॉर वायोलिन। वम का उच्चार करें। कल्पना करें कि ऑरेंज कलर का छोटा सा नींबू गोल घूम रहा है और इसकी ऑरेंज एनर्जी से मसल्स हेल्दी हो रहे हैं, पेट के नीचे के हिस्से के सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं। 3 बार वम का उच्चार करते हैं। सांस भरे, वम, 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 3 बार वम करें। महसूस करें सारे मसल्स ऑरेंज कलर की ऊर्जा से भरे हुए स्वस्थ हैं और सारे पेट के नीचे के हिस्से के ऑर्गन्स, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी हुए हैं ऑरेंज कलर की एनर्जी। ऑल राइट, और अब अपना ध्यान लेंगे नाभि के 4 उंगली ऊपर। नाभि के 4 उंगली ऊपर है हमारा मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के पास एक छोटा सा नींबू की कल्पना करें और ये चक्र का रंग भी है येलो। कल्पना करना है कि ये गोला गोल घूमते हुए येलो कलर हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में फैला रहा है। तो हमारे स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्प्लीन, डाइजेस्टिव जूसेस बनाने वाली ग्लैंड, ये सभी को स्वस्थ करेंगे। तो उच्चार करेंगे रम का, R फॉर रेनबो। रम के उच्चार के साथ येलो कलर की एनर्जी से अपर एब्डोमिनल पार्ट एनर्जाइज करते हुए कल्पना करें और सांस भरकर रम का उच्चार करेंगे। रेनबो का R, सांस भरे 3 बार, रम, रम,
यस, और अब अपना ध्यान लाएंगे छाती के बीचों बीच, यहाँ पे है हमारा हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र है एक सुदर्शन चक्र के जैसे, एक छोटा सा व्हील अपने हार्ट के पास, छोटे से सुदर्शन चक्र के रूप में, और ये चक्र गोल घूमते हुए इसकी ग्रीन एनर्जी हमारे फेफड़ों को, हार्ट को हेल्दी करेगी, और इसके रिलेटेड पूरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी पूरी सिस्टम हेल्दी होगी। इसका उच्चार है यम, YAM, Y फॉर येलो। तो यम बोलते हुए छाती में ग्रीन कलर फैलते हुए इमेजिन करें, और सोचे आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये बैलेंस और हेल्दी हो रहे हैं। 3 बार बोलेंगे यम, सांस भरें, यम, 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 महसूस करें आपका हार्ट चक्र, जिसका नाम है अनाहत चक्र, ये हेल्दी हुआ है और इसके रिलेटेड सारे ऑर्गन एनर्जाइज हुए हैं। 3 बार यम का उच्चार हो जाए। ओके, अब अपना ध्यान लेंगे थ्रोट के ऊपर। थ्रोट पर है विशुद्धि चक्र, और थ्रोट के पास का ये चक्र फिर से एक बार सुदर्शन चक्र के शेप का, और ये सुदर्शन चक्र गोल घूमते हुए इंडिगो कलर की रोशनी, गली के कलर की रोशनी, इंक के कलर की रोशनी अपने पूरे गर्दन में फैलाएंगे। सॉरी इंडिगो नहीं, स्काई ब्लू कलर आएगा यहाँ पे, स्काई ब्लू कलर। तो थ्रोट में स्काई ब्लू कलर फैलकर थ्रोट के ऑर्गन्स हील होंगे, थायराइड ग्लैंड, विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, ये सभी में एनर्जाइजिंग होगा। तो इसका उच्चार है, इसका मंत्र है हम, HAM, हम का उच्चार करेंगे। सुदर्शन चक्र थ्रोट में घूमते हुए स्काई ब्लू कलर पूरी गर्दन में फैलेगा। स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा गर्दन को एनर्जाइज। सांस भरें और करें 3 बार हम का उच्चार। हम, हम की वाइब्रेशन हमारे थ्रोट के सारे ऑर्गन्स को हील कर चुकी है। और अब अपना ध्यान लाएंगे फोरहेड के सेंटर में। फोरहेड के सेंटर में है हमारा अजना चक्र, जो कि हमारी 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है। पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर के अलग अलग हार्मोन्स को बैलेंस करती है। तो ये स्वस्थ होते कल्पना करेंगे। तो अपने फोरहेड के सेंटर पर ध्यान, यहाँ पे भी एक छोटा सा सुदर्शन चक्र गोल घूमते हुए, रौनक है, मैं बात करूं, रौनक की बात कर ले। गोल घूमते हुए इंडिगो कलर फैलते हुए कल्पना करें पूरे चेहरे में और थोड़े से ब्रेन के हिस्से में।
और इसका उच्चार है ओम। ओम के उच्चार के साथ इंडिगो कलर की रोशनी चेहरे में और सिर में फैलते हुए कल्पना करें। 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। सांस भरें। और शांत होके महसूस करें पंच इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सभी में इंडिगो रंग की ऊर्जा से हीलिंग एनर्जाइजिंग हुआ है। और लास्ट जो चक्र है सिर के टॉप पार्ट में, ये चक्र यहाँ पे सुदर्शन चक्र इमेजिन करेंगे छोटा सा, जो कि गोल घूमते हुए वायोलेट एनर्जी आपके पूरे नर्वस सिस्टम में फैला रहा है। कल्पना करेंगे वायोलेट एनर्जी पूरे नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन में, और ब्रेन के सारे नर्व जो पूरे शरीर में फैलते हैं, इन सारे नर्व का हीलिंग और स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। इसका जो बीज मंत्र है ये है कंप्लीट साइलेंस। बिल्कुल शांति रखना है और महसूस करें वायोलेट रंग की ऊर्जा पूरे बॉडी को एनर्जाइज करते हुए बिल्कुल शांति में मेंटेन करेंगे और सोचे नर्वस सिस्टम एनर्जाइज और हेल्दी हो गई है। और अब सारे चक्रों को एक साथ कल्पना करें, नीचे से ऊपर लाल, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, इंडिगो एंड वायोलेट, ये सभी बिल्कुल स्वस्थ है और इनकी बैलेंस और हेल्दी एनर्जी से सारे हिस्सों में भी एनर्जाइजिंग और हीलिंग हो चुका है। मन में इस ऊर्जा का आभार माने हीलिंग करने के लिए हमारा, और फिर दोनों हथेलियों को रब करें। एंड में हथेलियों को रब करते हुए आंखों पर रखेंगे और आंखें सुदर्शन चक्र में कुछ बोला नहीं, पूछना चाहिए। बोला था ना साइलेंट है। आपका वीडियो बंद है? मैं करता हूँ, 1 मिनट में लगा लेता हूँ, कर लेते हैं। ओके, ठीक जमा ना ये करना। ओके ओके, हैव अ ग्रेट डे। चलो, you also have a great weekend. Okay, bye. Thank you. Good night. Bye bye. Good night. Good day. आपके लिए good day. Good day, आपके लिए good night. Okay, thank you. Yes, thank you. चल अब मैं कर लेता हूँ अल्कोहल। हो गया, चालू है तो भी कर लेता हूँ। हाँ, बुला दे। हेलो।